आप लोग द्वारिका गए हैं? द्वारिका गए? द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन किया है? उनके पुजारियों का दर्शन किया कि नहीं किया? द्वारकाधीश जी के पुजारी भी द्वारकाधीश ही बन के रहते हैं। बढ़िया चमकीली सुंदर रेशमी धोती और ऐसी वो यहाँ तक की चौबंदी, और सब कम से कम 10-10, 20-20 तोला सोने के आभूषण धारण करके रहते हैं। बढ़िया चकाचक रहते हैं। हमने एक पुजारी जी से पूछा कि ये परंपरा है आपकी? बोले हाँ, हम लोग इसलिए बहुत बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण और इतनी सुंदर पोशाक इसलिए बनाते हैं कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि द्वारकाधीश जी के सामने कोई ब्राह्मण सामान्य वेशभूषा में चला जाएगा तो द्वारकाधीश जी रोने लग जाएंगे। अरे राम राम, हमारे राज्य में ब्राह्मण बड़े दुखी हैं, इसलिए हम लोग खूब सज धज के रहते हैं द्वारकाधीश जी के सामने कि हमको देख के ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो। कितनी बढ़िया बात। बोल वैसे घर में नहीं, वैसे तो सामान्य वेशभूषा में रहेंगे, लेकिन मंदिर में उनकी पूजा आएगी तो जैसे ठाकुर जी बढ़िया पोशाक पहनते हैं ऐसे ही पुजारी भी सुंदर पोशाक धारण करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक महात्मा भक्तमाल आश्रम में रहते थे पहले, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। न तेल लगाते न सावन लगाते, शरीर में कोई श्रृंगार नहीं, बिल्कुल नहीं। और कपड़ा भी धोते थे तो रज में धोते थे, रज में, मिट्टी में, जमुना जी में धोते, रज में उसको, माने रज के रंग से रंगे हुए वस्त्र। और तिलक भी नहीं लगाते थे, तिलक केवल एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार तिलक लगाते थे। कब? जब बिहारी जी की शयन आरती करने जाते तो जैसे बाबा पहने से बढ़िया सफ़ेद मलमल का अचला ब्रह्मगांती पहन के हजारा माला डाल के बढ़िया सुंदर तिलक लगा के और तब जाते बिहारी जी दर्शन कर। और दिन भर तो ऐसे रहते, दुबला पतला शरीर, एक बहिर्वास बस, और बस दिन भर भजन। तो किसी ने पूछा कि दिन भर तो ऐसे बावरे से बने रहते हो और शाम को इतना सज के क्यों जाते हो? तो उन संत ने कहा कि भैया बिहारी जी के सामने जाना है, हम इसी फटी हालत में बिहारी जी के सामने जाएंगे तो कितने दुखी होंगे। हमारे वृंदावन में साधु बड़े दुख पाए रहे हैं, तो बढ़िया सुंदर अचला पहन के तिलक लगा के जाते हैं। हम बिहारी जी को देख के खुश हो जाते हैं, बिहारी जी हमको देख के खुश हो जाते हैं। आहा भैया, भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण धारण करना भी भक्ति की परिधि में आ जाता है। और आप संसार को आकृष्ट करने के लिए कुछ करते हैं तो वो भोग है, वो नरक का साधन है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ किया जाए वो भगवान की भक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आई मेरे श्याम लगो